यूक्रेन ने जिरकॉन मिसाइल नाकाम की है। 4 जिरकॉन मिसाइलें नाकाम की गई हैं। पैट्रियट इंटरसेप्टर से मिसाइलें नष्ट की गई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं यूक्रेन का बेल्गोरोड पर हमला, पावर प्लांट पर किया गया हमला, हाइमार्स मिसाइलों से निशाना बनाया गया। तो बेल्गोरोड पर यह अटैक किया गया है और इसमें हाइमार्स का इस्तेमाल किया गया है। एक बार फिर से पावर प्लांट को टारगेट किया गया है। एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार इस युद्ध में निशाने पर रहे हैं। एक बार फिर से पावर प्लांट पर किया गया हमला। और देखिए, ज़ैपोरिज़िया में रूसी ठिकाने पर रूसी हमला हुआ है। FP2 ड्रोन से यह हमला किया गया। हथियार ठिकाने को बनाया गया है निशाना। ज़ैपोरिज़िया में रूस के अटैक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। FP2 ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया गया है और निशाने पर था हथियार का ठिकाना। और रूस की फौज का बड़ा हमला, जी हां, फैव 3000 बम से सैन्य पोस्ट को तबाह कर दिया और कीव के पास रूस ने यह बमबारी की। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर आ रही है। नाटो चीफ मार्क रूटे का कीव दौरा। जी हां, ज़ेलेंस्की और मार्क रूटे के बीच मुलाकात हुई है। रूस बातचीत के लिए गंभीर नहीं है, यह साफ तौर पर नाटो चीफ की तरफ से कहा गया है, मार्क रूटे की तरफ से कहा गया है। और यूक्रेन पर हुए हमलों से यह साबित हो रहा है, यह मार्क रूटे कहते नजर आ रहे हैं। और वहीं रूस के खिलाफ नाटो की बड़ी तैयारी। लिथुआनिया में नाटो सेना की तैनाती। जर्मनी की 45वीं ब्रिगेड लिथुआनिया पहुंची। लिथुआनिया की सेना को मजबूत किया जाएगा। और देखिए, रूस के खिलाफ नाटो की तैयारी क्या है आपको बता दें। लिथुआनिया में जर्मन मिलिट्री की तैनाती कर दी गई है। 45वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के 1000 जवान यहां पर पहुंच गए। पहले से जर्मन ब्रिगेड के 500 सैनिक यहां पर मौजूद हैं। यूनिट में शामिल देखिए कौन कौन है। मिलिट्री यूनिट, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस यूनिट, यानी ये चारों यूनिट्स इस वक्त शामिल नजर आ रही हैं। मकसद क्या है? रूस के खिलाफ नाटो की बड़ी तैयारी अंजाम दी जा रही है। नाटो की सुरक्षा मजबूत करना एक बड़ा मोटिव है। रूस को लिथुआनिया पर हमले से रोकना फिलहाल एक मकसद नजर आ रहा है। मनीष झा हमारे सहयोगी देखिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या ताजा जानकारी मिल रही है? जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें तो हम ये भी देख रहे हैं कि रूस बहुत तगड़े हमले अंजाम दे रहा है। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को चुन चुन कर बर्बाद किया जा रहा है और दूसरी तरफ नाटो की यह तैयारी होने क्या जा रहा है? देखिए, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन से ये कहा कि अभी आप एक हफ्ते के लिए हमला ना करें, तो पुतिन ने एक अच्छा गेस्चर दिखाते हुए एक हफ्ते के लिए स्ट्राइक नहीं किया। और 4 साल के जंग में ये पहली बार था जब एक हफ्ते तक लगातार, अगर आप कहें तो एक छोटा सा युद्ध विराम हुआ। लेकिन हुआ क्या, एक हफ्ते के बाद नाटो चीफ वहां पहुंच गए। नाटो चीफ कीव में पहुंचकर ये कह रहे हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद हम वहां पर अपनी सेना रखेंगे। तो फिर जाहिर है कि रूस, आखिर सारा जंग तो इसी बात को लेकर है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देना है या नाटो की आर्मी को किसी भी कीमत पर रूस यूक्रेन में तैनात नहीं होने देना है। लेकिन अगर नाटो चीफ ये कहते हैं कि रूस बातचीत के लिए गंभीर नहीं है और यूक्रेन में जाकर वहां पर वो ताल ठोकते नजर आते हैं, तो ये अपने आप में विरोधाभास है। और रूस इसी वजह से कहें तो कि जिस तरीके से कल रूस की सेना ने स्ट्राइक किया, वो सारा क्रेडिट नाटो चीफ को जाता है कि अगर नाटो चीफ ने ये उकसावे की बात नहीं कही होती, वो दौरा नहीं किया होता, तो शायद स्थिति अभी दूसरी होती है। ऐसे वक्त में जब रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच ट्राइलेटरल मीटिंग हो रही है और नाटो के नाम पर ही ये युद्ध शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि नाटो चीफ अगर नहीं गए होते तो ये ज्यादा बेहतर होता इस पूरे सिचुएशन के लिए। लेकिन अगर नाटो ये सोचता है कि हम अपनी तैयारी
तैयारी जारी रखेंगे और हम यूक्रेन को सपोर्ट करते रहें, लेकिन रूस ऐसा नहीं करेगा, तो फिर राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन रूस की सेना इस बारे में साफ तौर पर कह चुकी है कि ये उन्हें किसी हालत में मंजूर नहीं होगा। कुल मिलाकर स्थिति दिखती यही है कि बातचीत होते रहेंगे, युद्ध जारी रहेगा, यूक्रेन वैसे ही तबाह होता जाएगा। लेकिन अफसोस की बात सोचिए कि -17 में लोग बिना गर्मी के, बिना हीटिंग सिस्टम के, बिना बिजली के, बिना गर्म पानी के जीने के लिए मजबूर है। तो किसी न किसी को तो इसकी जवाबदेही लेनी होगी। बिल्कुल ये स्थिति तो है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई जवाबदेही लेने को तैयार है, बल्कि सब अपने अपने लक्ष्यों के लिए इस युद्ध को आगे बढ़ाते ही दिखाई दे रहे हैं।